चलिए आज एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं और उसका सीख भी लेते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य के भ्रमण कर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे इस दुकान के स्वामी को फांसी देने की चाहत होता है। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वो राजा से कोई कारण पूछता है तब तक राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान में पहुंच गया। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसे चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर के बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते नहीं। अब उसकी आस केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाएगा। उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वो आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे ही बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसके दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मारने डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचार की तरंगे राजा पर वैसा प्रभाव डालता था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह की नकारात्मक विचार को अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिनों की घटना बताई। बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेट कर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वो सीधा दरबार में गया जहाँ राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग की श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने की सिक्के भिजवा दी। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसी दुकानदार को मारने का अवांछित विचार आया था। जब दुकानदार को राजा से सोने का सिक्का प्राप्त हुआ तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया और राजा के गुणगान लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीब के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचार की याद आई जो वो राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे या दयालु विचार रखेंगे तो वो सकारात्मक विचार हमारा पास अनुकूल रूप में ही लौटेगी। यही शक्ति लेन देन की शक्ति, एक्शन रिएक्शन की प्रक्रिया चलता रहता है नेचुरल रीति से। लेकिन यदि हम बुरे विचार को पालेंगे तो वे विचार हमारा पास उसी रूप में लौटेगी, क्योंकि ये प्रकृति है। एक मुट्ठी डालो 100 मुट्ठी करके लौटा देता है। एक बुरा विचार करो 100 बुरा विचार लौटाता है। यही कहानी सुनकर बुद्ध ने पूछा, कर्म क्या है? उनके शिष्य ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियाँ, अंदर में चला हुआ हर एक क्रिया, वो बाह्य रूप में दिखे ना दिखे, वो सब कर्म है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा विचार ही तुम्हारा कर्म है। ओम शांति।
नीति याद करो शिव परमात्मा से।